सिर्फ एक चीज़ से आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आप अपने बालों को नेचुरली काला करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लेंगे कोई भी बोल ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ लोहे की कढ़ाई। आप स्टील की भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लोहे की ही लेनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी तो आपके घर में ज़्यादातर पड़ी ही होगी, नहीं होगी तो आप ला सकते हैं और इसे आप अपने हिसाब से डालिए। जैसे अगर आपके बाल लंबे हैं आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर छोटे हैं तो मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो मैं इसमें 2 चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रखना है इसे गैस पे। तो अब मैं इसको रख रही हूँ गैस पे, और गैस पे रखने के बाद आपने इसको धीरे धीरे चलाना है और रोस्ट करना है। तो ये मैंने रख दी है गैस पे, और इसके बाद मैं इसे धीरे धीरे चला के इसे रोस्ट करूँगी। अब मैंने इसकी आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है कि ये जल्दी से पक जाए, और साथ ही साथ में मैं इसे चला भी रही हूँ। तो आप जब इसको चलाएंगे तो इसमें से देखिए थोड़ा धुआं निकल रहा है, और इसमें से फिर ये जैसे पक रही है तो इसमें धुआं इस तरह से निकलेगा। और जब ये प्रॉपर अच्छे से पकने लग जाएगी तो आप नोटिस करोगे कि आपकी जो स्पून है या जो भी आपने लिया है उससे, जिससे आप इसे चला रहे हैं, उसमें चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। जब चिपकना स्टार्ट हो जाएगी तो ये अपने कलौंजी में से मतलब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। इससे ये ऑयल रिलीज़ करता है। तो आप देखिए, अब जैसे ही मैं चम्मच में इसके चम्मच उठा रही हूँ तो ये साथ में चम्मच में चिपक भी रही है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको गैस अपनी ऑफ़ कर देनी है और वेट करना है कि इसे ठंडा करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ठंडी हो चुकी है, और मैंने इसे हाथ से ही अपने इस तरह से दबाया है। तो इसका देखो, हाथ में ही आपके जो इसका पिगमेंट है, जो ब्लैक पिगमेंट है, जो काला जो ये पिगमेंट देता है, वो मेरे हाथ पे ही ऐसे हो रहा है। आपको भी कोई मिक्सर ग्राइंडर में से पीसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाथ से भी इस तरह से करेंगी तो पीसा इसे जा रहा है। तो अब मैं आपको दोबारा से अच्छे से इसको पीस के अपने हाथों में दिखाती हूँ कि कैसे ये बहुत ही अच्छा एक पिगमेंट दे रहा है। और जिस तरह का ये पिगमेंट दे रहा है, ऐसा ही पिगमेंट ये आपके बालों में भी देगा। और ये देखिए, ये आपके हाथों को किस तरह से काला कर रहा है। तो अब मैं इसको इमाम दस्ता में भी आप इसको कूट सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मिक्सर ग्राइंडर में ही इसको पीसना है। आपने इसका फ़ाइन जो पाउडर बनाना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिक्सर में ही बनाना है। आप अगर इमाम दस्ता में भी बनाएंगे तब भी ईज़िली बन जाएगा, क्योंकि रोस्ट किया हुआ है तो ये ईज़िली बन जाएगा। तो अगर आप इसको गरम गरम ही अगर इसको आप कूटेंगे तो अच्छे से ही ये इसका पाउडर बन जाएगा। क्योंकि आपने जब अप्लाई करना है तो इसका पाउडर तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर लगाने में भी बहुत इजी हो जाएगा। और जब आप इसको लगाएंगे तो आप इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। फर्स्ट तो आप इसको डायरेक्टली लगा लिए यूँ लीजिए अपने हाथ में, क्योंकि ये क्या करता है, रिलीज़ करता है, ऑयल रिलीज़ करता है। तो आप डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल में भी लगा सकते हैं। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद उसमें लगा देना है। तो इसके बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया है, तो मैंने एक कटोरी में डाल दिया है, और मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल। मेरे तो ग्रे इतने नहीं हैं, पर मेरे हस्बैंड के जो दाढ़ी है उसमें थोड़े बहुत मतलब ग्रे बाल हैं, तो मैं उनको बना के ये पेस्ट लगा रही हूँ। आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी इसका। और इसमें मैं डालूँगी एलोवेरा। देखो मेरे हाथों में भी कितना काला काला इसका पिगमेंट आ गया है। और देखो मैं आपको वॉश करके भी दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल निकल नहीं रहा है, मतलब हाथों से। तो बिल्कुल देखिए, आप देखिए हाथों में, और ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल कलर नहीं निकल रहा है, पानी में भी रह रहा है तब भी जाके नीचे नहीं निकल रहा है। तो इसका पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो मैंने फ़ाइन पाउडर बनाया है, इसके बाद मैं इसमें कोई भी आपके पास जो भी एलोवेरा जेल पड़ा होगा, या फिर आपके पास नेचुरल जो आप लाते हो लीव से, वो भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे अपने हस्बैंड के आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसा रिज़ल्ट है उसके आया है, क्योंकि उनके थोड़े थोड़े बाल वाइट हैं दाढ़ी में। तो फिर उस पर मैंने लगाया है, और मैंने अपने भी थोड़ा सा जो, हाँ, मेरे थोड़े 1-2 बाल जो हैं थोड़े से ग्रे, उस पर लगाया। उस पर मैंने डायरेक्टली ही लगाएगा। तो आप देखिएगा किससे ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो चलो लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम थोड़े बहुत जो ग्रे हेयर्स है
जो दाढ़ी पे थोड़े थोड़े ग्रे हैं उस पर मैं लगा रही हूँ। और मैं लगा रही हूँ टूथ ब्रश से। आप भी टूथ ब्रश से लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, बहुत अच्छे से लगता है और एक एक बाल अच्छे से कवर होता है। तो आप जब भी लगाए तो आप टूथ ब्रश से लगाएंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड भी थोड़े से हल्के इनके ग्रे जो हेयर्स है दाढ़ी में, तो मैं उस साइड भी लगा रही हूँ और टूथ ब्रश से ही लगा रही हूँ। तो अच्छे से देखिए अब अच्छे से कवर हो रहा है। जो भी थोड़े बहुत बाल हैं वो भी कितने अच्छे से कवर हो रहे हैं। तो आप देखिए मेरे हाथ में कितना डार्क हो गया है मेरा हाथ। और मैं ये देखिए आप मेरे हेयर्स पे देखिए थोड़ा बहुत वाइट वाइट है, उसमें मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ। मतलब मैंने इसमें नहीं मिक्स किया है एलोवेरा जेल, मैं इसे डायरेक्टली लगा रही हूँ। और इस साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ जो थोड़े बहुत मेरे ये देखिए जो है ग्रे हेयर, उसमें मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ और वो कैसे कवर कर रहा है इसे। तो इसी तरह से आप भी अगर लगाएंगे, मैं डायरेक्टली हाथ से लगा रही हूँ, मैंने यहाँ ब्रश भी नहीं यूज़ किया है। तो डायरेक्टली मैं, और देखिए कितने कैसे कवर कर रहा है। तो कितना ब्यूटीफुली ये कवर कर रहा है और बिल्कुल नेचुरल है। कोई भी आपका ऐसा नहीं कि इसमें कोई केमिकल है, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो नेचुरली लगाए, तो ये बहुत अच्छे से कवर करेगा आपके बालों को। और अगर आपके आगे आगे ही मतलब बाल वाइट हैं या ग्रे हैं तो फिर उससे उनके लिए तो ये बेस्ट है। उन्हें तो कुछ इतना करने झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इसे ही अगर आप स्टोर करके रख देंगे तो थोड़ा सा इसे रोस्ट करके आप इसको ही लगा देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से कवर कर लेगा आपके जो फ्रंट के हेयर्स हैं उनको भी अच्छे से कवर कर लेगा। तो ये देखिए कैसे कवर कर रहा है। देखिए मैं आपको वाइट वॉश बेसिन में भी धो के दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें सामने दिख जाएगा अगर कलर निकल रहा होगा। तो ये देखिए इसमें भी कलर नहीं निकल रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है। इसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने आगे से वॉश भी कर दिया है, उसके बाद भी देखो ये कलर नहीं छूटा है। मैंने सिंपल प्लेन वाटर से ही वॉश किया, मैंने कोई शैम्पू नहीं लगाया, कुछ नहीं, मैंने बस फ्रंट से ही आगे से आपको दिखाने के लिए मैंने वॉश किया। और आप देखिए, और आप देख रहे हैं कि नीचे मेरे स्कैल्प पे भी वो उसका एक पिगमेंट सा आ गया है। तो और ये है वो रिज़ल्ट जो मैंने अपने हस्बैंड के लगाया था। आप देखिए इनकी भी फ़र्क तो आया है, देखिए आप। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, मेरे एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।